हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, मुझे एक कहावत याद आ रही है। गांव में जब अकाल पड़ा, सब प्यास के मारे रोए। जब पानी बांटन मैं चला, तब प्यासा न मिलिया कोई। देखिए, ये कहावत बोलने का मकसद यहाँ पर यह है कि जब आप एक स्टॉक मार्केट में एक काम करते हैं, तो आप हमेशा इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपने दिया होगा, अच्छी बात है, नहीं तो आप ध्यान जरूर दीजिएगा कि जब स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है, तो उस गिरावट में क्या होता है। उस गिरावट में हम घबराते हैं कि अरे ये क्या हो गया, गिरावट आ रही है, अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया। तो इस चक्कर में आप दुविधा में आते हैं, आपको परेशानी होती है और आप घबराहट के मारे या तो लॉस बुक कर लेते हैं या फिर टेंशन में रहते हैं जब तक आपका वो लॉस रिकवर ना हो जाए। राइट। तो देखिए, यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात यह है, जब मार्केट तेज होता है, यानी कि एक बुल रन होता है, उस समय बहुत लोग पैसा बनाते हैं। और उस बुल रन में जो पैसा बनाता है, वो उसको ऐसा लगता है कि शायद, खासकर जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं या नए ट्रेडर्स होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आगे भी मार्केट ऐसा ही रहने वाला है, और वो उसी स्ट्रेटजी के साथ काम करते हैं। लेकिन आपको पता है कि हमेशा मार्केट एक जैसे परफॉर्म नहीं करता है। मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं, इसी को स्टॉक मार्केट कहा गया है। अगर हर कोई इतना इजीली इसमें पैसा बना सके, तो बात ही क्या। मैं तो चाहूंगा कि आप, जितने लोग भी मुझे फॉलो करते हैं, मेरी वीडियो को देखते हैं, मैं चाहता हूं कि उनको अच्छी से अच्छी स्ट्रेटजी दूं, अच्छी से अच्छी टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर मैं उनको ट्रेड्स दूं, या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टिंग आइडियाज दूं। यहां पर आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा। अभी जो मार्केट का जो स्टेटस है, करेंटली निफ्टी 18,000 पर है और बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, जब कोरोना स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर, उस समय क्या स्टेटस था। तो निफ्टी 12,400 के पास था जब कोरोना स्टार्ट नहीं हुआ था। उसने 12,400 के आसपास का हाई बनाया था। वहां से करेक्शन देखने को मिला और करीब 7,500 का लो बनाया कोरोना के चलते। बैंक निफ्टी ने 32,613 का हाई बनाया था और कोरोना के चलते अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करीब 16 या 17,000 का इसने लो बनाया था, समथिंग लाइक दैट। ऑलराइट। तो अगर आप उसके हाईज को कंपेयर करेंगे, कोरोना से पहले के हाइस को कंपेयर करेंगे, तो 12,400 का निफ्टी और 32,600 का बैंक निफ्टी, इसका अगर आप रेशो निकालेंगे तो करीब करीब 1:2.75 का रेशो निकल के आता है। और आज का स्टेटस देखेंगे, 18,000 का निफ्टी और 38,500 का बैंक निफ्टी, तो ये 1:2.75 का नहीं निकल के आता, 1:2.2 का निकल के आता है करीब करीब। तो अभी भी अंतर बहुत ज्यादा है। निफ्टी के से कंपैरिजन में बैंक निफ्टी ने उतना परफॉर्म नहीं किया। हो सकता है कि आपको मेरा एक कंपैरिजन गलत लग रहा हो, लेकिन आप देखेंगे अभी आने वाले समय में बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा निफ्टी के कंपैरिजन में। तो अब व्यू बदलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, टेक्निकल्स के साथ साथ अगर आप सेंटिमेंट्स और इकोनॉमिकल तरीके से सोचेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप स्टॉक मार्केट में अच्छा मोटा पैसा बना सकते हैं। वो कैसे? देखिए, मैं आपको चार्ट्स पर भी लेकर चलूंगा। उसके पहले मैं आपको एक थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन देता हूं। निफ्टी ने 18,000 आज टच किया, बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। ये क्या संकेत देता है? दोनों अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। गिरावट आने की संभावना है या नहीं है? बिल्कुल संभावना है, ये बनी रहेगी। ऑल टाइम हाई पे हमेशा एक डर बना रहेगा कि गिरावट आ सकती है। लेकिन मेरा व्यू बैंक निफ्टी पर बुलिश है। बुलिश व्यू है मेरा। निफ्टी में हो सकता है थोड़ा सा करेक्शन आए, लेकिन बैंक निफ्टी में उतना करेक्शन मुझे नजर नहीं आता। या यूं कहिए, निफ्टी भी चल सकता है, चलेगा, चल सकता नहीं, चलेगा, थोड़ा बहुत करेक्शन चलता रहता है। लेकिन बैंक निफ्टी में मेरा स्ट्रांग व्यू है, बैंक निफ्टी यहां से आउट परफॉर्म करने वाला है। वो क्या टारगेट्स होंगे, ये मैं आपको बताने वाला हूं। उन टारगेट्स के लिए मैं आपको चार्ट पर लेकर चलूंगा, बिल्कुल लेकर चलूंगा। मैं आपको टारगेट्स बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको ऑटो स्टॉक्स पर नजर रखने को कहता हूं। देखिए, वो आपकी इच्छा है, मेरा, मैं सिर्फ अपना व्यू दे रहा हूं। ऑटो स्टॉक्स और बैंक स्टॉक्स यहां से आउट परफॉर्म करने वाले हैं। अगर आप पोजीशन बनाकर बैठे हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा, ऑटो स्टॉक्स यहां से आउट परफॉर्म करेंगे।
उसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, अभी तक ऑटो स्टॉक्स ने परफॉर्म नहीं किया कंपेरेटिव टू अदर स्टॉक्स, इन कंपैरिजन टू अदर स्टॉक्स। यहां पे एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली यह है कि बैंक निफ्टी के साथ साथ ऑटो स्टॉक्स भी चलेंगे। ऐसा क्यों? अब जैसे कि रोजगार के आंकड़े बढ़े हैं, आपको पता होगा, रोजगार पहले की अपेक्षा जो पिछले 2 साल में कम हो गए थे कोरोना की वजह से, अब रोजगार फिर से बढ़ रहा है। रोजगार बढ़ रहा है, लोगों की इनकम बढ़ रही है। लोगों की इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है, लोग खर्चा भी करेंगे। लोग खर्चा करेंगे, लोग घूमेंगे। घूमने के लिए क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए। और गाड़ी जब लेंगे इंसान तो कई बार लोन की आवश्यकता पड़ती है, तो लोन्स भी लेंगे। दोनों चीजें आ गई, ऑटो और बैंक्स। तो ऑटो की वजह से बैंक्स बढ़ेंगे और बैंक्स की वजह से ऑटो बढ़ेगा। आई बात समझ में? तो ऑटो पे ध्यान देने वाली बात है। अभी ऑटो सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ेगा। मेरा ऐसा मानना है, ऑटो में अच्छा बूम आएगा, ऑटो स्टॉक्स में अच्छा बूम आएगा, जो कि लगभग अब स्टार्ट हो चुका है। मेरा ऐसा मानना है कि वो स्टार्ट हो चुका है, ये एक इंडिकेशन है। और बैंक स्टॉक्स भी अब यहां से और आउट परफॉर्म करने वाले हैं, ये एक इंडिकेशन है। टारगेट्स मैं आपको बताऊंगा, बने रहिए वीडियो में। ऑटो स्टॉक्स में आप कौन से स्टॉक्स को चुनना चाहेंगे? एम मारुति, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, अशोक लेलैंड, किसको चुनना चाहेंगे? मर्जी आपकी है। कॉमर्शियल या पैसेंजर व्हीकल्स, आप किस में आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे? किस में ट्रेड करना चाहेंगे? कॉमर्शियल व्हीकल सीवी में या फिर पीवी में? देखिए, मैं आपको एक स्टॉक बताता हूं जो शायद बहुत लोगों का प्रिय स्टॉक होगा या बहुत लोग उस पर भरोसा करते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति। महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति आपके रडार पे होनी चाहिए, जो आने वाले समय में आपको अच्छी रिटर्न्स दे सकते हैं। एम का टारगेट 1,000 रुपए से ऊपर का हो सकता है आने वाले समय में, और ऊपर के टारगेट्स इसमें आ सकते हैं। मैं आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूं कि आपको किन स्टॉक्स को अपने रडार पर रखना चाहिए। अशोक लेलैंड ले लीजिए, एम ले लीजिए, मारुति ले लीजिए। साथ ही साथ आपको ऑटो एंसिलरीज स्टॉक्स को भी नहीं भूलना चाहिए। ऑटो एंसिलरीज स्टॉक्स भी परफॉर्म करेंगे, चाहे वो मिंडा इंडस्ट्रीज हो, मिंडा कॉर्प हो, या मिंडा कॉर्प, मिंडा इंडस्ट्रीज और आपका ये मदरसन सुमी। ऑलराइट, मैं मिंडा इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूं। अभी मैं मिंडा कॉर्प की बात नहीं कर रहा हूं, मिंडा इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूं। और मदरसन सुमी, इन दो स्टॉक्स को आपको अपने रडार पर रखना चाहिए। ये दोनों भी आउट परफॉर्म करेंगे। इन दोनों स्टॉक्स को आप अपने रडार पर रखिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये ये मैंने आपको बेसिकली 5 स्टॉक्स बताए हैं। एम एंड एम, मारुति, अशोक लेलैंड, मिंडा इंडस्ट्रीज और मदरसन सुमी। ठीक है। महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें? एक स्टॉक, एक ही स्टॉक है जो ए से शुरू होता है, अशोक लेलैंड, बाकी सब एम से शुरू होते हैं। खैर, ये तो जस्ट एक एक थोड़ा सा बात को थोड़ा सा हास्यास्पद करने के लिए मैंने बोला। इसका लॉजिक कोई, कुछ इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो यहां पर मैं बात करूंगा अब बैंक स्टॉक्स की। बैंक स्टॉक्स में आपको नजर रखनी चाहिए HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक। ये 3 मेरे फेवरेट हैं जो मैं रडार पर रख रहा हूं। ये तीनों बैंक यहां से आउट परफॉर्म करने वाले हैं। मैं ये नहीं कहता कि और स्टॉक्स परफॉर्म नहीं करेंगे। इंडसइंड बैंक है, परफॉर्म कर सकता है बिल्कुल, और उसने कुछ परफॉर्म किया भी है। लेकिन अभी भी मैं बता रहा हूं कि ICICI बैंक आप अपने रडार पर रखिए। कुछ दिनों के अंदर या कुछ एक महीने में 1,000 रुपए क्रॉस करने वाला है। 1,000 रुपए क्रॉस करने वाला है ICICI बैंक। आप अपने रडार पर इसको जरूर रखिएगा। 300 रुपए ऊपर का टारगेट है, 1,000 रुपए कम से कम। एक रफ आइडिया मैं आपको बता रहा हूं, एग्जैक्ट टारगेट नहीं है। 1,000 रुपए का टारगेट ICICI बैंक में होगा। और एक्सिस बैंक भी साथ साथ चलेगा। एक्सिस बैंक भी साथ साथ चलेगा, यानी कि ये मान के चलिए वो भी 1,000 रुपए को क्रॉस करेगा और उसके ऊपर के टारगेट्स भी आएंगे। ये तो मैं एक आपको सिर्फ एक रफली आइडिया बता रहा हूं। आप अपने रडार पर इसको रख सकते हैं। अगर आप अभी इनमें बाइंग करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाले हैं बहुत कम समय के अंदर। कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर आपको ये 1.5-2 महीने के अंदर ये 1,000 रुपए या 3 महीने के अंदर ही 1,000 रुपए का टारगेट दिखा दे। तो मैं एग्जैक्टली कोई टाइम फ्रेम नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एक अपना आइडिया बता रहा हूं। जरूरी नहीं कि 3 महीने के अंदर आए, हो सकता है 2 महीने में आ जाए, हो सकता है 1 महीने में आ जाए, या हो सकता है 4-5 महीने भी लग जाए। लेकिन ये समय है इन्वेस्ट करने का बैंकिंग स्टॉक्स में। गिरावट देखिए, किसी भी वजह से करेक्शन आ सकता है, आपको उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। करेक्शन आ सकता है, लेकिन करेक्शन में आपको घबराना नहीं है। आपको
डिप मिले तो आपको बाय करना है, ऐड करना है। बैंकिंग स्टॉक्स, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक आप अपने रडार पर जरूर रखिए एटलीस्ट। तो मैंने आपको 8 स्टॉक्स बता दिए, 5 ऑटो स्टॉक्स और 3 बैंकिंग स्टॉक्स। इनको अपने रडार पर आप जरूर रखिए। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलूंगा चार्ट पर, थोड़ी सी बात करूंगा फटाफट चार्ट पर, टेक्निकल के आधार पर आपको बताना चाहूंगा कि बैंक निफ्टी का क्या टारगेट हो सकता है, और उस टारगेट के चलते बैंकिंग के जो स्टॉक्स मैंने बताए हैं वो उनके टारगेट, जो मैंने आपको 1000 रुपए का टारगेट दिया है आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक में, वो क्यों आएंगे। तो चलिए मैं आपको फटाफट चार्ट पर लेकर चलता हूं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पर लेकर आया हूं। आज की जो क्लोजिंग हुई है 38,516.05 पर हुई है, और आज इसने हाई बनाया है 38,607 रुपये 80 पैसे का। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा। मैं इन लेवल्स की बात करूंगा जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी। यहाँ पर इसने करीब 32,613.10 का हाई बनाया था 30 दिसंबर 2019 को। उसके बाद से इसमें गिरावट रही, और इसने यहाँ पर लो बनाया था। कोरोना के चलते जो गिरावट आई थी, यहाँ पर आप देखेंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 16,116.25। ऑलराइट, ये इसका लो था। फिर यहाँ से इसकी चाल, आप इसको चार्ट को बड़े ध्यान से देखिए। ऑलराइट, कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें, ध्यान से देखिए, चार्ट को ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप देखें, मैं इन लेवल्स की बात कर रहा हूँ। ये अभी जहाँ पर ये कर्सर है आप देखिए, उसके बाद से आप चाल देखिए। गिरावट आई थी, गिरावट के बाद देखिए एक बहुत बढ़िया इसमें रिवर्सल देखने को मिला, अच्छा खासा यहाँ पर एक अप ट्रेंड बना, और ये फिर से उन्हीं लेवल्स के आसपास आया जो कोरोना से पहले थे। ठीक है, हल्की सी गिरावट आई, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर नीचे ही चलता रहा। लेकिन अब ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये जो पैटर्न है, इसके लिए ये जो पैटर्न है यहाँ पर, यहाँ के बाद से जो 19 अप्रैल 2021, ये जो कैंडल आप देख रहे हैं यहाँ पर, 19 अप्रैल 2021 की कैंडल, यहाँ पर लो बनाया था 30,405.65 का, और उसके बाद से, और जो हाई था कोरोना से पहले वो था 32,613 का, तो उसके नीचे है ये। उसके बाद से यहाँ पर आप देखेंगे, ये यहाँ पर इसने कंसोलिडेशन दिया, ये किन लेवल्स के आसपास, 35,810, यानी कि ये कोरोना से ऊपर के लेवल्स की बात हो रही है। यहाँ पर कंसोलिडेशन दिया, प्री कोविड लेवल्स के ऊपर निकलने के बाद कंसोलिडेशन दिया, और उसके बाद यहाँ पर आप देखें एक चाल बन गई है। यहाँ पर मैं आपको यहाँ डेली चार्ट पर लेकर चलता हूँ। डेली चार्ट पर चलेंगे तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, तो मैं बता रहा था यहाँ पर, तो मैं इन लेवल्स की बात कर रहा था, 35,810, यानी कि करीब 36,000 का लेवल, यहाँ से लेकर यहाँ तक, या यूँ कहिए यहाँ तक, इन लेवल्स तक, ये जो आप देख रहे हैं, ये जून का लेवल है 35,800 का, और ये है अगस्त का लेवल 36,398 रुपये का, यानी कि 36,400 रुपये का। तो ये यहाँ पर ये कंसल्टेशन ओवर हुआ, और उसके बाद यहाँ से आप देखिए ये एक अप ट्रेंड में फिर से आ गया, और 36,398 यानी कि 36,400 से लेकर अब जो दौड़ आप देखिए आपने 38,600 पर आ गया, यानी कि 2,000 पॉइंट्स की रैली। अगस्त से लेकर सितंबर अक्टूबर 2 महीने के अंदर 2,000 पॉइंट्स की रैली देखने को मिल गई, लगभग 2100 पॉइंट्स की रैली। और ये जो ट्रेंड आप देख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा ट्रेंड है, शार्प ट्रेंड ऊपर की तरफ, ये अप ट्रेंड है। तो बैंक निफ्टी अब अप ट्रेंड में आ चुका है, और इस अप ट्रेंड के चलते अभी आप यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर मुझे एक ब्रेकआउट नज़र आता है। कभी भी यहाँ पर ये इस अप ट्रेंड के ऊपरी छोर को तोड़कर एक जंप लगा सकता है कभी भी, या फिर कुछ समय तक ये इसी तरीके से जो ये अप ट्रेंड इसका चल रहा है, ऊपर नीचे इस तरीके से चल सकता है, या फिर कभी भी ऐसा हो सकता है कि ये अपने ऊपरी छोर को तोड़कर आगे निकल जाए। तो मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन को यहाँ पकड़ा, और यहाँ से इसको इस लेवल को ड्रॉप किया यहाँ पर। तो ये देखिए, अगर ये 39,000 तक तो ये जा ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। 39,000 के लेवल को क्रॉस करके अगर ये ऊपर की क्लोजिंग देता है, 39,000 नहीं, 39,200 आप मान सकते हैं। अगर ये इसी हफ्ते
या अगले हफ्ते 39,200 के ऊपर की क्लोजिंग देता है, तो आप ये मान के चलिए कि ये झट से ऊपर की तरफ भागेगा, झट से भागेगा और अच्छे लेवल्स इसमें फटाफट देखने को मिलेंगे। अदरवाइज इसकी चाल यही रहने वाली है जो अभी अगस्त से लेकर अक्टूबर तक देखने को मिली है। ऑलराइट, लेकिन रहेगा ये अप ट्रेंड में। और कब तक रहने वाला है? छोटे मोटे करेक्शन आ सकते हैं, मैं बार बार आ सकते हैं, लेकिन ये रहेगा अप ट्रेंड में। और कब तक रह सकता है, चलिए मैं इसके टारगेट्स निकालने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पीछे आ गया हूँ, और ये जो गिरावट हमको देखने को मिली थी, मैं आपको नियर टर्म के हाई और नियर टर्म के लो इनको ही लेकर चल रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं फिबोनाची का यूज़ करूँगा। फिबोनाची के माध्यम से मैंने यहाँ पर इसके हाई को पकड़ा है, और ये हाई मैंने पकड़ा यहाँ पर करीब 37,645 का ये हाई है लगभग लगभग, और ये मैंने इसके लो को पकड़ा, तो यहाँ पर मैंने ड्रॉप किया। तो ऊपर अगर आप देखेंगे तो 37,600 के बाद अगला जो टारगेट नज़र आता है वो 41,942 का है, यानी कि करीब करीब 42,000 का टारगेट। तो इसमें 42,000 का टारगेट मुझे तो दिखाई पड़ता है, जो आपको भी शायद आप मेरी बात से सहमत होंगे या नहीं होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन 42,000 का टारगेट है जो कि आपको, ध्यान से सुनिएगा, जो कि आपको शायद, जी हाँ, शायद आपको दिसंबर तक ये टारगेट आता हुआ दिखाई पड़ जाए, ऐसा मेरा मानना है। दिसंबर या जनवरी तक ये टारगेट आपको आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, अगले 2-3 महीने के अंदर, या हो सकता है दिसंबर से पहले ये टारगेट आ जाए, इसकी श्योरिटी नहीं है, लेकिन 42,000 का टारगेट आ रहा है। और सोचिए यहाँ से करीब मैं 3,500 पॉइंट्स और ऊपर बैंक निफ्टी जाएगा, तो जो मैंने आपको स्टॉक्स बताए हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, ऑब्वियस सी बात है ये आपके हाई वेटेज वाले स्टॉक्स हैं, ये तो परफॉर्म करने ही करने हैं, ये करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप किन स्टॉक्स में आपको पोजीशन बनानी है, किसी भी कचरा स्टॉक में पोजीशन नहीं बनानी है, अच्छे स्टॉक्स में पोजीशन बना के रखें। 42,000 का टारगेट आ रहा है अगले 2-3 महीने के अंदर। मेरा व्यू है। 2-3 महीने का मतलब अभी अक्टूबर चल रहा है, जी हाँ, तो जनवरी की बात नहीं करूंगा, दिसंबर से पहले ये टारगेट आ रहा है। हो सकता है कि नवंबर के एंड तक ही ये टारगेट आ जाए, नवंबर के एंड तक भी ये टारगेट आ सकता है, नवंबर एंड या लास्ट दिसंबर एंड से पहले ये टारगेट्स आते हुए नजर आएंगे। तो आप अच्छे स्टॉक्स में पोजीशन बनाएं, बैंकिंग स्टॉक जो भी आपको जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं उनमें आप पोजीशन बनाएं। अगर आपको जो मैंने बताया उसके अलावा कोई स्टॉक्स अच्छे लगते हैं बैंक में, तो आप उनमें पोजीशन बना सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो स्टॉक्स नहीं चलेंगे, वो भी चलेंगे, लेकिन मेरा व्यू जो स्ट्रांग है, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में ये आउट परफॉर्म करते हुए नजर आने वाले हैं अगले 2-3 महीने के अंदर। तो फ्रेंड्स, मेरा तो ये व्यू था बैंक निफ्टी पर, मैंने आपको बता दिया 42,000 का टारगेट आता हुआ दिखाई पड़ता है, और ऑटो स्टॉक्स भी यहां से परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तो इन दो सेक्टर पे आपकी निगाह होनी चाहिए, आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे अगले 2-3 महीने के अंदर। आप जब देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे, दोबारा सुनेंगे, और आप मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे। अगर अभी नहीं करेंगे तो बाद में ज़रूर करेंगे, अभी वीडियो लाइक नहीं करेंगे तो बाद में ज़रूर करेंगे। तो अगर आपको थोड़ी सी भी कुछ बात अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलूंगा नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।